वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। इंडियन पैनल कोड के रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में सेक्शन 201 अप टू सेक्शन 210। तो 10 सेक्शन हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। बेसिकली डील्स विद द इंफॉर्मेशन जो फॉल्स है और उसको आप फॉल्स इंफॉर्मेशन को आप दे रहे हो। तो नंबर ऑफ सेक्शंस है जहाँ पर फॉल्स इंफॉर्मेशन को यूज किया गया एज ए हम लोग वर्ड की बात कर रहे हैं। कई सेक्शंस में इस वर्ड को यूज किया गया, उसके रिगार्डिंग उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी क्या नहीं होनी चाहिए, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि डायरेक्ट लैंग्वेज इज सफिशिएंट फॉर एवरी पेपर, चाहे वो प्री है चाहे वो मेन है। इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई आपको केस लॉज की स्टडी जो एक्स्ट्रा करनी है, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। तो नॉर्मली जो हमारे मेन में या प्री में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो तो ज्यादातर बेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है इन सेक्शंस में, या फिर जो इलिस्ट्रेशंस है वो डायरेक्टली इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पुट किए गए। तो आपको सिर्फ ये कवर करना है कि आपको बेट लैंग्वेज कवर करनी है एंड यू हैव टू कवर ऑल द इलिस्ट्रेशंस। तो इसको सिर्फ आप ध्यान रखना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 201 से। 201 जो है या 201 सेक्शन वो डील कर रहा है कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस एक्चुअल में है आप उसको डिसअपीयर कर रहे हो। लाइक जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ए ने अपनी वाइफ का कत्ल किया एंड व्हाट इट डिड कि उसने जो ब्लड वगैरह था वो दीवार पे लगा था, उसने वो साफ कर दिया। और जिस एक्स से कुल्हाड़े से उसने अपनी वाइफ को मारा था वो एक्स जो था वो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिसअपीयर कर दिया एविडेंस। एंड जो उसकी डेड बॉडी थी उसको उसने जो है उसको आग लगा दी या उसको कहीं दफना दिया जिससे किसी को पता ही ना लगे कि उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन वंस इट इज अपेयर्ड कि भाई उसने कत्ल कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसने जो ब्लड था वो साफ कर दिया, जो उसने जो एक्स था जो कुल्हाड़ा था वो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जहाँ उसने जो डेड बॉडी थी वो उसने जो वो दफना दी या उसने जो उसको जला दिया। ये जो एविडेंस है उसने डिसअपीयर किए हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स को मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस में वो एविडेंस जो एक्चुअल में एग्जिस्ट होते ही नहीं है आप उनको एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन इसमें डिसअपीयर कर रहे हो। जो एविडेंस एक्चुअल में होते हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं आप उनको डिसअपीयर कर रहे हो कि आप बच जाओ। तो भाई ये अपने आप में ऑफेंस माना जाता है। तो यहां पर जो बेरेट लैंग्वेज है मैं पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें लिखा है कि whoever knowingly, that means उसके पास नॉलेज है और has reason to believe that an offense has been committed, जब उसको पता है कि ऑफेंस हुआ है, causes any evidence, लेकिन उसने वो एविडेंस को जो है वो क्या किया, डिसअपीयर कर दिया विद इंटेंशन। उसके पीछे उसको डिसअपीयर करने के पीछे उसकी इंटेंशन है कि जो ऑफेंडर है जो अक्यूज्ड है उसको मैं बचा सकूं, स्क्रीन कर सकूं, किससे, लीगल पनिशमेंट से। तो भाई आप ये ऑफेंस कमिट कर रहे हो। तो इस पूरे सेक्शन को अगर हम पढ़ें तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर कि आप जो ऑफेंडर को स्क्रीन करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन कई सर्कमस्टांसेस ऐसे भी आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल वर्जन की मैं बात कर रहा हूं, अगर सपोज 223, 224, 25 और 325, 326 लाइक हम सिंपल हर्ट की बात कर रहे हैं, ग्रीवियस हर्ट की बात करें, अगर उसमें जो अक्यूज्ड वेपन यूज कर रहा है, अगर वो वेपन नहीं मिल रहा पुलिस ऑफिसर्स को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, वो 201 में डीडीआर जो है वो रजिस्टर कर देता है। तो डेली डायरी रिपोर्ट जिसमें वो लिखी होती है भाई हम लोग जो है इसने अक्यूज ने जो है वो जो वेपन्स है वो डिसअपीयर कर दिए, वो अपने आप में ऑफेंस है, इसलिए जो सेक्शन 201 का जो है उसको इनहेंस किया जाता है इस एफआईआर में। तो वो एक सेक्शन और ऐड कर देते हैं, उसको ऐड कर दिया जाता है। तो लॉ कहता है कि भाई यहां पर जो अक्यूज्ड है अगर वो डिसअपीयर कर रहा है वो भी इसमें कवर होगा। तो whoever मींस इट इंक्लूड्स एवरी पर्सन। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो हम लोग बात कर रहे थे डिसअपीयर की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर वो जो आप एविडेंस डिसअपीयर कर रहे हो वो अगर ऐसे ऑफेंस में डिसअपीयर कर रहे हो जिसकी पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट थी, तो भाई आपकी जो पनिशमेंट होगी 7 ईयर हो सकती है एंड ऑल्सो बी लायबल टू फाइन है। अगर आप उन एविडेंस को डिसअपीयर करते हो तो आपको 7 साल की सजा एंड फाइन हो सकता है। दूसरी पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल है कि जहां पर आप ऐसे ऑफेंस में उन एविडेंस को डिसअपीयर कर रहे हो जिस ऑफेंस की सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो आपको 3 ईयर पनिशमेंट एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन हो सकती है। थर्ड जो लास्ट पॉइंट है, अगर आप ऐसे ऑफेंस में एविडेंस डिसअपीयर करते हो जिसकी सजा 10 साल तक है, मींस विद लेस देन 10 ईयर, 10 साल से कम सजा है, तो आपकी जो सजा वो है वो जो ऑफेंस
जिसमें आपने उस एविडेंस को डिसअपियर किया था, उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उसकी 1/4 जो पनिशमेंट है आपको दी जाएगी। तो वहां पर क्वार्टरली वर्ड यूज किया गया है। तो क्वार्टरली इम्प्रिजनमेंट फॉर अ क्वार्टर ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, जो उस ऑफेंस की सबसे ज्यादा सजा होगी उसका 1/4 कर दो, वो आपको सजा दी जाएगी। तो ये डिसअपियरेंस की सजा है। हम बात कर रहे हैं 202 की। 202 सेक्शन कहता है इंटेंशनली omission to give information of offenses by person bound in form। अगर मैं बात कर रहा हूं सेक्शन जो सीआरपीसी की, वहां पर सेक्शन 39 और सेक्शन 40 में जो ड्यूटीज दी गई हैं कि भाई अगर आपको लगता है कि ऑफेंस होने वाला है या ऑफेंस हो चुका है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पुलिस ऑफिसर को देनी होगी, नियर बाय अथॉरिटी को देनी होगी, ताकि वो एक्शन ले सके वहां पर। तो यहाँ पे अगर आप इंटेंशनली, आपको पता है वो जो ऑफेंसेस के रिगार्डिंग, तो अगर आप इंटेंशनली ओमिट कर रहे हो, आप वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रहे और लीगली आपको बाउंड किया गया है सेक्शन 39 सेक्शन 40 ऑफ सीआरपीसी में, तो आप जो है अगर इंटेंशनली उनको ओमिट कर रहे हो तो आपको सजा दी जाएगी 6 मंथ की, और विद फाइन और विद बोथ हो सकती है। तो भाई 39 सेक्शन और 40 सेक्शन में सीआरपीसी में आपको ड्यूटी बाउंड किया गया है कि whenever you came to know that कि भाई ऑफेंस हो चुका है या ऑफेंस होने वाला, तो you have to give the information to the nearest police officer. But if you intentionally omit to give that information, you are charged under section 202 of the IPC। 203 बुक बात कर रहे हैं, वहां पर लिखा गया गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफेंस कमिटेड। ऑफेंस कमिट हो चुका है, हमें पता है कि वो ए ने किया है, लेकिन मैंने कहा भाई वो बी ने किया है, जानबूझकर मैंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो बी को जो है वो मैं ट्रबल में डाल सकूं, उसको मुश्किल में डाल सकूं। तो ये मेरी इंटेंशन है। तो यहाँ पर लिखा whoever knowing or have reason to believe that an offense has been committed, offense तो हो चुका है, लेकिन gives any information respecting that offense which he knows or reason to believe to be that false। मुझे पता है कि वो बी ने offense ही नहीं commit किया, मेरे सामने ए ने offense commit किया है, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर को कह रहा हूँ कि बी ने मेरे सामने ये offense commit किया ताकि बी को मुश्किल में मैं खुद डाल सकूं। तो मेरी इंटेंशन है। अगर मैं पकड़ा गया तो पनिशमेंट 2 years विद फाइन और विद बोथ हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वापस आता हूं सेक्शन 204 पे, वहां पर वर्ड लिखा डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय करना। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट हिज प्रोडक्शन एज एविडेंस। मुझे पता है कि वो जो सॉरी सेक्शन 204 में हम लोग डिस्ट्रक्शन की बात करें, वहां पर बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, जो अदरवाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट है, मैं उसको प्रिवेंट कर रहा हूं कि भाई वो उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में यूज ही ना किया जाए, या एज ए एविडेंस उसको पब्लिक अथॉरिटी के सामने यूज ही ना किया जाए। मैंने पहले उसको डिस्ट्रॉय कर दिया विद इंटेंशन कि अगर ये कोर्ट में चला गया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी अक्यूज को। जहां ऐसा एविडेंस मुझे पता है कि अगर वो कोर्ट में चला गया तो भाई हमारा केस खराब हो जाएगा, मैंने उसको पहले डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये 204 में पनिशमेंट आपकी दी गई। तो वहां पर लिखा है whoever सीक्रेट्स, जब आप छुपा रहे हो, जब आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्या कोई भी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विच ही मे बी लॉफुली कंपेल्ड, जिसको कोर्ट कंपेल कर सकते हैं कि आप प्रोड्यूस करो एज पर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग, या कोई भी अथॉरिटी आपको कह सकती है कि आप प्रोड्यूस करो इन एनी प्रोसीडिंग लॉफुली, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट के सामने है चाहे वो कोर्ट के सामने है। तो अगर आप नहीं प्रोवाइड कर रहे, जहां उसको उस डॉक्यूमेंट को प्रॉपर एलिजिबल बना रहे हो, उसको इतना डिस्ट्रॉय कर रहे हो, चाहे वो आप सारा कर रहे हो चाहे पार्ट कर रहे हो, ताकि इस एविडेंस को एज डॉक्यूमेंट को एज ए यूज ही ना किया जा सके, तो भाई आपकी पनिशमेंट पक्का है 204 में, जिसकी पनिशमेंट 2 year विद और विद फाइन और बोथ हो सकते हैं। इट्स अ नॉन कवर्नेंट ऑफेंसेस, ऑल दैट इज अ पेएबल ऑफेंसेस, ट्रायल बाय द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, राइट। 205 में फिर फॉल्स एविडेंस इंफॉर्मेशन की बात की है। वहां पर लिखा है फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग्स इन सूट और प्रोसिक्यूशन। तो ये तो बिल्कुल बात है कि यहाँ पर हम लोग फॉल्स पर्सोनेशन की बात करें। इट्स नॉट अबाउट फॉल्स इंफॉर्मेशन बट इट इज अबाउट द फॉल्स पर्सोनेशन। ए जिसको पता है कि मैं ए हूं ही नहीं, वो कौन है, बी है, लेकिन वो एक ही जगह पर ए बनकर वो चला जाता है और कोई एक्ट करता है या कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो वो डेफिनेटली वो लायबल होगा। तो 205 में whoever falsely personate another and in such assumed character, और उस कैरेक्टर में जाकर आप कोई एडमिशन कर देते हो, कोई स्टेटमेंट दे देते हो, या कोई कन्फेशन कर देते हो, या जजमेंट को कन्फेस करते हो कि दे दो मेरे अगेंस्ट, राइट, कॉजेज एनी प्रोसेस टू बी इशूड, जहाँ आप उसमें अपेयर होके आप कहते हो कि हाँ भी समन इशू कर दो या वारंट इशू कर दो, ये मैं खुद हूँ, तो जो एक्चुअली आप होते नहीं हो, तो आप पर्सोनेट कर रहे हो, किसी की जगह पर आप ले रहे हो।
तो भाई आपकी पनिशमेंट जो है वो 3 ईयर और फाइन और विद बोथ हो सकती है। तो पर्सोनेटिंग ये जो ऑफेंस जो है काफी वो माना जाता है, हमारा 2119 में भी ये ऑफेंस माना जाता है, सॉरी। तो ये इसको ध्यान में रखना कि कई सेक्शंस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है जी। तो 419 जो है वो बेसिकली डील कर रहा है पर्सोनेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है फॉर 206 में 205 में कि अगर कोई पर्सन फॉल्स पर्सोनेट कर रहा है जो एक्चुअली वो खुद है ही नहीं, वो किसी का कैरेक्टर ज्यूम कर रहा है और उस कैरेक्टर में जाके कोई एडमिशन कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, किसी क्लेम को एडमिट कर रहे हो, भाई आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो। तो पनिशमेंट 3 ईयर विद फाइन और विद बोथ हो सकती है। देन 206 वहां पे बोर्ड लिखा फ्रॉडुलेंटली, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहे हो, कंसील कर रहे हो ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसको फॉरफिट ना कोई कर सके, जहां उसकी एग्जीक्यूशन में उसको जब्त ना किया जाए, उसको फॉरफिट ना किया जाए एग्जीक्यूशन में, उसके अगेंस्ट उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन हो ही ना। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि जो भी पर्सन फ्रॉडेंटली उस प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहा है, छुपा रहा है, कंसील कर रहा है, ट्रांसफर है किसी नाम किसी के नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, जब किसी पर्सन को डिलीवर कर रहा है, दे रहा है, अगर वो मूल प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी जब कोई इंटरेस्ट उसमें जो वो ट्रांसफर कर रहा है, इंटेंडिंग देयर बाय, उसकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि भाई उस प्रॉपर्टी को, उस इंटरेस्ट को बचाना है मुझे ताकि उसको फॉरफिट ना किया जा सके, उसको बेसिकली एग्जीक्यूशन में सेल ना किया जा सके, उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो। तो भाई इसमें अगर आप चाहे वो कोर्ट ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट कर रहे हो, तो इस केसेस में अगर आप प्रिवेंट कर रहे हो, ऐसे एक्ट कर रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी फिक्स है, 2 ईयर विद फाइन और विद बोथ आपको बिल्कुल सजा हो सकती है। 207 में बोल लिखा फ्रॉडेंटली क्लेम टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, आप क्लेम कर रहे हो कि वो मेरी है, फ्रॉडेंटली क्लेम कर रहे हो टू प्रिवेंट इट सीजर और फॉरफिचर और इन एग्जीक्यूशन। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी अगर पर्सन कोई फ्रॉडेंटली एक्सेप्ट कर रहा है या रिसीव कर रहा है या क्लेम कर रहा है उस प्रॉपर्टी को या उसके इंटरेस्ट में, उसमें इंटरेस्ट को, उसको पता है कि भाई उसका राइट ही नहीं है उस प्रॉपर्टी में, कोई भी लॉफुल राइट है ही नहीं उसका, ना ही उसका कोई राइटफुल क्लेम उस प्रॉपर्टी में बनता है, लेकिन उसकी इंटेंशन यहां पर बिल्कुल क्लियर है, इंटेंडिंग देयर बाय टू प्रिवेंट की उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको फॉरफिट ना किया जा सके कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा, कोर्ट द्वारा या किसी पब्लिक अथॉरिटी में उसको फॉरफिट ना किया जा सके, इसलिए मैं खुद ही क्लेम कर लेता हूं कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो लॉ कहता है कि भाई इस सर्कमस्टांसेस में कोई भी पर्सन जो फ्रॉडेंटली ये क्लेम कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है ताकि उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया ना जा सके, सपोज एक प्रॉपर्टी बी के नाम पे है, ये कह रहा है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि उसने मुझे सेल कर दी थी, और उसने जो सेल थी वो किसी ऑफिसर के साथ मिलकर उसने वो ट्रांसफर रजिस्टर करा दिया अपने नाम पर। तो वो जो अगर वो फॉल्स है, अगर वो फॉल्सली क्लेम कर रहा है बट एक्चुअल में वो ट्रांसफर हुई नहीं है, तो डेफिनेटली आप लायबल हो गए, जिसकी पनिशमेंट 2 ईयर विद फाइन और विद बोथ हो सकती है। 208 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि 208 और 2010 को जो है वो काफी स्टूडेंट्स जो है वो मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, इसके लिए आपको जरूरी है कि उसको समझना। 208 कर रहा है डिफेंडेंट की बात, 210 सेक्शन बात कर रहा है प्लेंटिफ की बात। तो 208 जो है पनिश कर रहा है उन डिफेंडेंट को जो फ्रॉड कर रहे हैं, 2010 उन प्लेंटिफ को हम लोग पनिश कर रहे हैं जो फ्रॉड कमिट कर रहे हैं। तो 208 में वो लिखा है फ्रॉडेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू, डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिक्री हो रही है, उसको पता है कि डिक्री मेरे अगेंस्ट हो रही है लेकिन फिर भी उसके फायदे में है, उसको पता है। लॉ कहता है कि अगर आपको पता है कि वो फॉल्स है, क्योंकि कोर्ट को तो नहीं पता, कोर्ट तो ऑन मेरिट बेसिस पे डिसाइड करेगा, आपको पता है कि भाई ये जो डिक्री है वो मेरे ऑल्दो मेरे अगेंस्ट जो हो रही है बट फिर भी वो मेरे फेवर में है, मेरे अगेंस्ट है लेकिन वो फिर भी मेरे फेवर में है। तो लॉ कहता है कि अगर बाद में को हमें पता लग गया कि आप फ्रॉडली वो डिसीजन अपने अगेंस्ट करवा रहे हो जानबूझकर, तो भाई आपकी पनिशमेंट पक्का है। मैंने 10 लाख रुपया किसी का देना है, उसने मेरे पे सूट फाइल किया हुआ है, मैंने बी को कहा कि भाई आप मेरे पे सूट फाइल कर दो, ये प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको ऑलरेडी सेल कर दी है और मैं आपके पैसे जो है वो बेसिकली आपने सारे पैसे मुझे दे दिए, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी आपको सेल नहीं की है, तो उसने मेरे पे सूट फाइल कर दिया बी ने। अब बी के फेवर में अगर वो डिसीजन जाएगा तो डेफिनेटली मेरे अगेंस्ट तो हो गई। अगर वो मेरे अगेंस्ट डिक्री हो रही है तो मुझे ये पता है कि वो दूसरा जो केस जो मेरे पे किया गया था उसमें ये प्रॉपर्टी एटलीस्ट वो तो नहीं लेके जाएगा, और बी के साथ मैं मिला हुआ हूं, अगर मैं मिला हुआ तो उससे प्रॉपर्टी जो है उसमें शेयर में अपना वापस ले लूंगा या इन फ्यूचर में उससे पैसे ले लूंगा, तो भाई मैं यहां पे फ्रॉड कमिट कर रहा हूं। तो डिफेंडेंट अगर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है किसी के साथ मिलकर ताकि वो प्रॉपर्टी जो वो बेसिकली जो कोर्ट का डिसीजन है वो आपके अगेंस्ट हो, लेकिन अगेंस्ट होने के बाद भी वो आपके फेवर में है, आपको पता है, कोर्ट को नहीं पता,
तो आप ऑफेंस कमिट कर रहे हो 208 सेक्शन में। और यहां पर जो पनिशमेंट दी गई है वो बिल्कुल क्लियर है, 2 years विद फाइन और विद बोथ। इलस्ट्रेशन दी है, ए ने सूट फाइल किया जेड पर, ही फाइल सूट अगेंस्ट जेड। जेड को पता है कि ए जो है वो मेरे अगेंस्ट डिक्री ले सकता है और वो सारी प्रॉपर्टी मेरे से ले जाएगा। फ्रॉडेंटली सफर्स अ जजमेंट टू पास अगेंस्ट हिम फॉर अ लार्जर अमाउंट एट द सूट ऑफ बी। उसने बी को कहा कि भाई जो ए ने मुझसे डिमांड किया है 10 लाख रुपया, आप ऐसे करो 15 लाख का केस मेरे पे कर दो। इन ऑर्डर दैट बी आइदर ऑन हिज ऑन अकाउंट और फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड, वो जेड के बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए वो बाद में वो प्रॉपर्टी अपने आप शेयर करते रहेंगे। और डिसीजन अगर जेड के अगेंस्ट हुआ तो बी के फेवर में होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर ए ने जो सूट इंस्टीट्यूट किया है उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी पहले जो उसने सेल कर दी बी को, तो बी को तो पहले ही उसका बेनिफिट मिल चुका है। तो लॉ कहता है कि भाई यहाँ पर आपने मिलकर बी के साथ, जेड और बी मिल चुके हैं, यहाँ पर दोनों इसमें लायबल होंगे 208 में। Then section 209 deals with the dishonestly making false claim in court. False claim कर रहे हो आप कोर्ट में भाई, जो एक्चुअल में है ही नहीं। लाइक सपोज नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, लाइक अगर आपकी कार जो है वो अगर किसी को हिट करती है, आपको पता है कि वो आपकी गलती है, आपको इंश्योरेंस चाहिए, आप फॉल्सली क्लेम कर रहे हो कि भाई कोई और आगे मेरे से हिट करके गया है, जिस उसकी गलती है, आपने रजिस्टर करवा दी FIR अननोन पर्सन के केस कि वो पर्सन जो है उसने मुझे हिट किया और मुझे इंजरी हुई। आपने डॉक्टर के साथ भी आप मिल चुके हो, डॉक्टर को आपने पैसे दिए 1000 की, भाई आप ऐसे करो, आप जो है मुझे बेडाटिक जो है मुझे आप एडमिट कर लो, आप मेरी रिपोर्ट बना दो कि हाँ इसको थोड़ी सी इंजरी है। तो लॉ कहता है कि आप वो क्लेम कर रहे हो जो एक्चुअली में था ही नहीं। तो फॉल्सली अगर आप क्लेम करो तो भी आप लाइबल हो गए 209 में। अगर पता लग चुका, हमें बाद में पता लगे कि आप फॉल्सली क्लेम करो तो यू आर लाइबल अंडर सेक्शन 209। तो ये फ्रॉडुलेंटली, जो डिसऑनेस्टली और विद इंटेंट टू इंजर और एनॉय एनी पर्सन, तो किसी का तो लॉस होगा ना। जो अगर आप फॉल्सली क्लेम कर रहे हो तो किसी का तो लॉस होगा ना। तो लॉ कहता है कि भाई ये तो गलत है। अगर आप फॉल्सली क्लेम करते हो, जो आपका क्लेम बनता ही नहीं है कोर्ट में, तो यू आर लाइबल फॉर 2 years और विद एंड शैल आल्सो बी लाइबल टू फाइन। इट इज एंड वर्ड यूज्ड। एट द लास्ट वी हैव सेक्शन 210 सेक्शन, जहां पर मैं बात कर रहा हूं प्लेंटिफ की। तो फ्रॉडेंटली ऑब्टेनिंग डिग्री, आप और डिग्री ऑब्टेन कर रहे हो अपने फेवर में फॉर अ सम नॉट ड्यू। आपको पता है कि बी से मैंने पैसे लेने ही नहीं है, बी से मैंने पैसे ही नहीं लेने। लाइक सपोज ए जो बी था उसको पैसे की जरूरत थी, उसने मुझसे 10 लाख रुपया लिया और अपने चेक मुझे दे दिए, और बाद में उसने बी ने 10 लाख रुपया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मुझे वापस भी कर दिया, लेकिन चेक जो थे वो मैंने उसको वापस नहीं दिए। अब वो चेक मैंने कोर्ट में लगा दिए कि भाई इसने मुझे 10 लाख रुपया मुझसे लिया था, ठीक है, अब वो 15 लाख रुपीस बन चुका है, इतना इंटरेस्ट है, तो मुझे ये जो चाहिए। तो लॉ कहता है फॉल्स क्लेम कर रहे हो। पहली बात तो ये 209 में भी कवर होगा। दूसरी बात, फ्रॉडेंटली अगर आपने डिग्री ले ली कोर्ट से अगेंस्ट दैट बी, तो यू आर लाइबल स्टिल अंडर सेक्शन 210। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 year पनिशमेंट और विद फाइन और विद बोथ, ऑल्दो इट इज अ नॉन कॉग्निजेंट ऑफेंसेस, क्योंकि उसकी कंप्लेंट ही आएगी डायरेक्टली, और इट इज अ बेलेबल ऑफेंसेस। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, इज अ बेलेबल ऑफेंसेस। जो बेसिकली एग्रीव्ड पार्टी ही हैज टू फाइल द कंप्लेंट बिफोर द कंसर्न जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्योंकि इसमें FIR बहुत रेयर है, क्योंकि वहां पर बोल दिया नॉन कॉग्निबल। कॉग्निबल केसेस में सिर्फ FIR रजिस्टर होती है, नॉन कॉग्निबल में रजिस्टर नहीं होती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 210 तक हमने कवर कर लिया है। In case of any doubt, in case of any problem, please आप discuss your problems. Comment box में आप comment कर देना. Just drop the comments in the comment box. We will surely reply all those comments के अगर regarding कोई question है तो मैं reply कर दूंगा. But I just request you all that please answer the questions. If you know कि उसका आंसर मुझे पता, you have to please give the answer. जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा आंसर दूं। अगर आपको पता है आंसर, किसी स्टूडेंट ने अगर क्वेश्चन पुट किया, यू हैव टू गिव द आंसर टू हिम। उसका बेनिफिट आपका बेनिफिट है। दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।